तेजस्वी नहीं, लालू पर अटैक करने से चुनाव में फायदा हो सकता है क्या? एनडीए एक बड़ी रणनीति के तहत आरजेडी को घेरने के लिए चुनाव के दौरान प्रचार में जंगलराज एजेंडे पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत पहले नीतीश कुमार तो अब अमित शाह ने भी लालू यादव की घेराबंदी शुरू कर दी और शायद यही कारण है कि एनडीए की चाल को भांपते हुए आरजेडी ने पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर हटानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जंग में जंगल राज का तड़का लगा गए। अपने भाषण में उन्होंने साफ कहा कि 1990 से 2005 तक शासनकाल जंगल राज के नाम से जाना जाता था। इस कार्यकाल में अपराध, छिनैती, रेप की घटनाएं काफी होती थी। लालू यादव ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 1990 से 2005 तक लालू के कार्यकाल में अपराध का बोलबाला था, इसीलिए लालू राबड़ी की सरकार को जंगल राज का नाम दिया गया। यही वजह थी कि लालू राबड़ी की सरकार में बिहार बर्बाद हुआ। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। साल 2005 में भी चुनाव प्रचार में मुद्दा सुशासन और विकास का स्थान जंगल राज के बाद आया। आज 20 साल बाद 2025 के चुनावी दंगल में भी जब शाह उतरे तो मुद्दा जंगल राज का ही उभरा है। एक बार फिर लालू सबके टारगेट पर हैं। अब जरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुनिए कि क्या बोल रहे हैं नीतीश। 2005 से पहले क्या होता था? शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। एक के बाद एक बैक टू बैक एनडीए के नेता लालू यादव और उनके शासनकाल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। दरअसल नेताओं के एक जैसे टारगेट अटैक के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। 2025 बिहार चुनाव को लेकर एनडीए एक स्ट्रेटेजी के तहत लालू को टारगेट कर रही है। यकीन नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए। नहीं, हम लालू यादव को बोलना नहीं, हम बदला हम लोग को गलत तो नहीं करना, बदला भगत। इस वायरल वीडियो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एनडीए के नेताओं के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी नहीं बल्कि लालू पर अटैक करने से चुनाव में फायदा होगा। इस रणनीति की चर्चा तब तेज हुई थी जब भागलपुर में पीएम मोदी की रैली के लिए आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री गिरिराज सिंह के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया। दरअसल एनडीए एक बड़ी रणनीति के तहत आरजेडी को घेरने के लिए चुनाव के दौरान प्रचार में जंगल राज एजेंडे पर ही अधिक फोकस करने वाली है। बीजेपी और जेडीयू भी इस बात को मानती है कि वोट लालू के साथ है तो चोट लालू पर ही होगी। क्या हमने कभी कहा कि 1990 से पहले क्या था बिहार में? क्या हम कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं? नहीं करते हैं ना भाई। बिहार में मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल अगर मुख्य विपक्षी दल नहीं रहे, कोई नया दल चला आए जिनका शासन कभी बिहार में रहा नहीं है, हम कभी उनकी चर्चा नहीं करेंगे राजद की। अरे हम तो चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि 2005 से पहले इनको मौका मिला था और राजनीतिक बहरूपियों की तरह आज ये सामने आकर अलग अलग बातें कहते हैं, तो इनको उजागर करना तो हमारा काम है। लालू प्रसाद जी ने अपने शासनकाल में बिहार की जो बदहाली की वह किसी से छिपी नहीं है। राजद के शासनकाल में बिहार लूट, अपहरण, हत्या, नरसंहार, खराब सड़कें, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और बिना बिजली के तार के लिए जाना जाता था। इसलिए राजद के शासनकाल को बिहार की जनता ने जंगल राज कहा। लालू जी के होनहार सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव जी अपने पिता की राह पर चल रहे हैं, इसलिए जनता की नजर में तेजस्वी जंगल राज के युवराज हैं। ये युवराज अपने पिता की विरासत जंगल राज का और विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। एनडीए ने बिहार से जंगल राज को खत्म किया है और उसे कभी नहीं लौटने देगा।
ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ब्रिगेड को ये आभास नहीं है कि लालू यादव को बीजेपी क्यों टारगेट कर रही है। आरजेडी भली भांति समझती है कि लालू राबड़ी के शासनकाल की चर्चा करके एनडीए फिर से लोगों के भीतर पुराने दिनों की जंगल राज की याद दिलाकर उन्हें लालू का डर दिखाना चाहती है। और शायद यही वजह है कि आरजेडी के पोस्टर में लालू गायब है और हर जगह पोस्टर्स में तेजस्वी की ही तस्वीर दिखाई दे रही है। आरजेडी के अंदर इस बात को लेकर भी बड़ी बेचैनी है। बिहार के अवाम भाजपा और जदयू के आतंक से पूरी तरह से अब ऊब चुकी है। तेजस्वी जी का सामना करने की ताकत भाजपा के किसी नेताओं में नहीं है, किसी में दम नहीं है कि जनहित के सवाल पर तेजस्वी जी के सामने खड़ा होकर करके बात भी कर ले। मैनेजमेंट का फिल्म दिखवा सकते हैं आप देश भर में, भाजपा का गुणगान करवा सकते हैं, लेकिन हकीकत मुद्दों के सामने खड़ा होने की ताकत भाजपा के अंदर नहीं है। 2025 का चुनाव तो होने वाला है ना, तेजस्वी जी के सामने करने में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, ठोस बहुमत, अब की बार का संकल्प बिहार के कोने कोने में, गली गली में गूंज रहा है। आरजेडी की चिंता कुछ हद तक जायज भी लगती है, क्योंकि 2005 में इसी जंगल राज के एजेंडे के जरिए नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता मिली थी और फिर से इसी एजेंडे के दम पर 2025 का चुनाव जीतने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी की इसी चाल को तेजस्वी समझ चुके हैं और यही वजह है कि पोस्टरों में लालू को हटाया जा रहा है, लेकिन लालू है कि मानते नहीं। खैर, बीजेपी का यही एजेंडा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब ये तो तय है कि 2025 का चुनाव लालू बनाम नीतीश ही होने वाला है। बिहार में एनडीए का एजेंडा तय हो गया है। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद एक बार फिर से एनडीए ने यह तय किया है कि इस बार भी तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ही फैक्टर हैं और उन्हीं पर चोट किया जाएगा। मतलब साफ है कि जिसके पास वोट है चोट उसी को किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि लालू प्रसाद यादव का जनाधार जिस तरह से बिहार की राजनीति में देखने को मिला है, इसी को लेकर के एनडीए ने यह तय किया है कि अब चोट लालू प्रसाद यादव पे ही करना है। लगातार बिहार में पोस्टरबाजी हो रही है और पोस्टर में भी हम लगातार ये देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तस्वीर है। तेजस्वी की पर ये आरोप लगा था कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को तेजस्वी ने अपने पोस्टरों से आउट कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की एक बार फिर से जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी इस साल विधानसभा चुनाव में, और क्योंकि अमित शाह बिहार आए थे तो ये तय हुआ है कि इस बार भी तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव को लेकर ही जो लड़ाई है विधानसभा चुनाव की उसमें जाने की तैयारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद कौन बाजी मारता है और बिहार में एक बार फिर से एनडीए बनाम महागठबंधन की बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।